मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओला की। ओला में काफ़ी दिन से कुछ ज़रा कमेंट आ रहे थे कि आसिफ भाई मेरी आईडी बिना रीज़न के बंद कर दी ओला ने, क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे आती है। और आप में से अगर कुछ लोग कन्फ्यूजन है कि ओला आईडी बंद क्यों करता है विदाउट रीज़न, जबकि आपको ये मालूम है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे कोई कस्टमर ने के साथ कभी कोई खिचपिच नहीं हुई, कभी किटकिट नहीं हुई, कभी कुछ इश्यूज नहीं हुआ, कोई कंप्लेन ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी मेरी आईडी बंद हो गई। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको विद प्रूफ सारा कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मेरी बिना रीज़न के, मैंने कोई कंप्लेन नहीं, कोई कस्टमर का कुछ ही नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम कोई गलती करेंगे तभी तो हमारी आईडी बंद होगी, बट नहीं। ओला जो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को, मतलब कस्टमर के साथ साथ ड्राइवर को तो ऐसा समझ लिया है जैसे कुछ ड्राइवर के लिए कोई वैल्यू है ही नहीं। मैं आपको आज के वीडियो के अंदर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ में आपको जो मुझे लगता है ना, ओला की तरफ से जो एकदम एक नंबर का चूना लगाया जाता है, जैसे किसी को भी चूना लगा दिया और उसको फ्रॉड कर दिया, उसके साथ वैसा होता है। ओला भी सेम वैसा ही काम कर रहा है, सिर्फ सीधा सेम। सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, सब कुछ उसको नॉलेज है क्या है क्या नहीं है, फिर भी ड्राइवर को उसने ऐसा समझ लिया है कि चूना लगाओ और उसे हटा दो साइड में। और बंदे ये जो भी वीडियो बहुत सारे देखते हैं, लोग 10 लाख रुपए की गाड़ियाँ खरीद लेते हैं ईएमआई पे, 2 लाख 1.5 लाख रुपए डीपी दे करके ओला उबर के भरोसे पे गाड़ियाँ लोग ले लेते हैं। और लेने के बाद उनका 1 हफ्ता 2 हफ्ता कटता है, उसके बाद उनकी आईडी हो जाती है बंद। अब कोई भी सिंपल तरीका है, कोई भी बंदा है, अगर मेरे जैसा कोई भी हो, अनजान हो, नया हो, फ्रेशर हो, बहुत पुराना हो, तो पुराना जो होगा थोड़ा बहुत उसको नॉलेज होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो ड्राइवर्स होते हैं, न्यू बिगिनर्स ड्राइवर होते हैं, ओला उबर में काम करने के लिए एक ईएमआई पे गाड़ी ले लेते हैं और उनके साथ ऐसा हो जाता है तो वो अपसेट हो जाते हैं। और अपसेट होने के बाद वो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हैं, कोई अच्छे बंदे रिप्लाई में मिल जाते हैं, उनको रिप्लाई मिल जाता है, एक अच्छा सजेशन मिल जाता है, लेकिन वो परेशानी उनकी वही रहती है कि आईडी बंद हो गई तो काम करें तो कहाँ करें। मैं आज के वीडियो के अंदर ओला का जो चूना लगाने वाला सिस्टम है वो आपको विद प्रूफ सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन। तो मोबाइल की स्क्रीन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और वो आपको, तो दोस्तों मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पर आपको लगा रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा और आप समझ लेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है ना वो है क्या। तो सबसे पहले स्क्रीन यहाँ पर हमारी आ गई है और मैं ओला की जो ड्राइवर एप्लीकेशन है, पार्टनर एप्लीकेशन है, उसको कर लेता हूँ लॉगिन। ये मेरी पार्टनर एप्लीकेशन आ गई। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ लेना, सीख लेना, ताकि आपको अंदाज़ा रहेगा। और बहुत सारे भाइयों के ये कमेंट और रहते हैं कि भाई हम कैंसिल बुकिंग करते हैं तब भी हमारे ऊपर आती है, और कस्टमर बुकिंग कैंसिल करता है तब भी हमारे ऊपर आती है। वो भी मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है वो भी उनका क्लियर हो जाए, और जिनको लगता है कि कस्टमर कैंसिल करे या हम कैंसिल करें, हमारे ही अकाउंट पे ऐड होती है, वो प्लस हो जाती है उसके अंदर भी। तो मेरी यहाँ पर आईडी है, मैं यहाँ पे आईडी निकाल लेता हूँ और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में जाकर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस आ जाता है। अभी मैं मतलब अगर काम करूँ, इस हफ्ते की 2 हफ्ते तक मैंने कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, 2-3 हफ्ते हो गए, 2-3 हफ्ते क्या 1 महीने से ऊपर हो गया, मैंने कोई काम नहीं किया। एक बुकिंग शायद किया था, वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा 13 से 19 वाला, और यहाँ पर जो डिटेल है ना वो आपको शो करेगी, निकलेगी किसी चीज़ में। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ अपने मंथली वाला सिस्टम। तो यहाँ पर है ना 3 डॉट करें, यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी निकल के आ जाएगी 3 डॉट पे आप देखेंगे। तो ये वाला जो .com है ना, ये वाला, यहाँ से आप टच करोगे तो इस टाइप का आपका निकलेगा। तो जो भी टच करोगे तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यस्टरडे मतलब पहले वाला, 15 दिन का, और वीकली का, और मंथली का। तो 1 महीने का मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। मेरा वाला जो है ना 1 वीकली वाला, तो उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वीकली, और यहाँ पर मंथली, और दूसरे नंबर पे वीकली है, और यहाँ पे 15 दिन का, और ये 1 दिन पहले का। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। येलो कलर में चेंज कर देता हूँ मैं।
तो मैं मंथली वाले में मैंने क्लिक किया, ठीक है। मंथली वाले में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे डेली राइड का जो ऑप्शन है ना, डेली राइड का ऑप्शन में आपको 28 बुकिंग आया हुआ है टोटल, ठीक है। और सॉरी, यहाँ से पहले में जा रहे हैं हम, मैं आउटशन में पहुँच गया। तो डेली बुकिंग के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 100% लिखा है और यहाँ पर 36 बुकिंग आया है टोटल। लोकल बुकिंग जो सिटी राइड आता है ना, वो 36 बुकिंग 36 बुकिंग आया है पूरा का पूरा। और 36 बुकिंग आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 97%, और यहाँ पर आप देखेंगे कैंसिलेशन लिखा हुआ है टोटल, और यहाँ पे 36 और 35 लिखा हुआ है। मतलब 36 आया, 35 कैंसिल हुआ है, उसमें से एक बुकिंग कंप्लीट हुआ है, सिर्फ एक, टोटल पूरा कैंसिल, ठीक है। मैं लोकल में काम नहीं करता हूँ, तो ये सारा बुकिंग कैंसिल है। मैं लोकल में काम नहीं करता हूँ, एक या दो कभी बाई चांस लगा दी तो लगा दी, ना बाकी बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। आउटशन की कैटेगरी पे आप जाएंगे, यहाँ पर ऊपर की साइड पे, तो आपको आउटशन की कैटेगरी दिख नज़र आएगी। तो जैसे ही आप आउटशन की कैटेगरी को चॉइस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आउटशन में यहाँ पर है 0, 28 बुकिंग नीचे की साइड में आया है, आपको दिखाऊंगा। 28 बुकिंग आया है मेरे पास, और आगे की साइड में 0 है, और एसेप्ट रेट यहाँ पर दिखा रहा है 0%, ठीक है। 28 बुकिंग एसेप्ट राइट में आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है यहाँ पर नीचे की साइड, आप पूरा देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 28 बुकिंग और ऊपर कैंसल। नीचे की साइड में आप आएंगे ना, यहाँ पर कैंसिलेशन रेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको लिखा है 0 ग्रीन में, ठीक है, 0। और नीचे भी आएंगे ना आप, तो भी लिखा है 0। तो 28 बुकिंग आया, यहाँ पर भी 0 है, उठा भी, तो ये बुकिंग गया किधर? आउटशन का बुकिंग मेरे पास 28 बुकिंग आया। 28 में यहाँ पे कैंसिल तो एक भी हुआ नहीं है, ना ही कंप्लीट हुआ। कैंसिल भी नहीं हुआ है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो ये जो 28 बुकिंग आया तो आया, गया तो गया किधर? आया तो गया किधर? सिंपल सा भैया। यहीं पर आपको ये ओला बिल्कुल चूना लगा रहा है, एक नंबर का परेशान करने वाला सिस्टम है, एक नंबर का बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, आपको, सभी को। आपके पास भी ऐसा ही होता होगा, और ये क्या चीज़ है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने देखा, अब मैं खोलता हूँ यहाँ पर रेंटल बुकिंग, जो भी रेंटल कैटेगरी होती है ना, वहाँ पर आप देखेंगे 5 बुकिंग आया है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास 5 बुकिंग आया हुआ है, और 5 बुकिंग से स्टार्ट आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 5 बुकिंग आया, और यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर भी 0 है। मतलब ये बुकिंग आया और चला गया, ऐसा समझ लीजिए। जो बुकिंग आउटशन का जो आता है, उठाऊंगा, एक्सेप्ट करूंगा तो ही कैंसिल होता है, ठीक है। अब ये जितना भी 28 बुकिंग जो आया मेरे पास, यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाया, ऐसा नहीं है जैसे बुकिंग आता है हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो वहाँ पर काउंट हो जाता है। एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पर काउंट होता है, नहीं, कुछ ऐसा आपको लगेगा। लेकिन 28 बुकिंग आने के बाद वो टोटल बुकिंग कैंसिल भी नहीं हुआ है, और एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है, और वो बुकिंग गया तो गया किधर? वो था टोटल सारा का सारा बुकिंग फेक, जो कि ड्राइवर टू ड्राइवर बुकिंग को डालते हैं और वहाँ पर वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। वो बुकिंग, उस गुस्से को लेकर के मैं एक भी बुकिंग नहीं करता हूँ। इसी के लिए जो आउटशन का बुकिंग आता है, वो फेक बुकिंग तुम्हारे पास आ जाता है, वो बुकिंग कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास स्टेटमेंट में नहीं चला जाता है, ठीक है। लेकिन लोकल बुकिंग तुम्हारे पास, उसको जाने के बाद तुम्हारे पास लोकल बुकिंग डाल देता है, 60 रुपये वाली, 40 रुपये वाली, 20 रुपये वाली। इसके लिए बोलता है तुमको गुलामी करो, करते रहो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम है ना हमारा है, और आपको इस पर काम करना है। मतलब आपको आउटशन में काम नहीं करना, आएगी तो मिल जाएगी, नहीं आएगी तो दूसरों को मिलेगी, बाकी आप तुम लोकल मारते रहो। ये मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम है। मैं आपको दिखा दूं तीसरा मैसेज क्या है, उससे आप जान लेंगे और बिल्कुल आप समझ लेंगे अच्छे से। तो हम लेते हैं बैक जाते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है, आप देखेंगे यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पे जो लिखा है ना, ओला प्री पार्टनर कैंसिलेशन कम करें और अधिक आउटशन की बुकिंग स्वीकार करें, जो बदले में आपकी अपनी कमाई बढ़ाने में मदद करेगी। हमेशा कम कैंसिल करें और अधिक राइड स्वीकार करें। जब राइड आएगी आउटशन की, हम काम करने के लिए बेताब रहते हैं, बनते रहते हैं। तो मुझे आप बताओ, अगर कोई भी राइड आउटशन की कैटेगरी की आ रही है,
मैं ऑडिशन में काम कर रहा हूँ, इसको लग रहा है मैं सारी बुकिंग लोकल कैंसिल कर रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इसको शेयर समझ में नहीं आता है कंपनी को। बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे होंगे जो लोकल में पसंद करते हैं, कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो ऑडिशन में काम कर रहे हैं। तो जब मालूम है मैं सारी बुकिंग इसके लोकल जो इतनी भी बुकिंग मेरे पास आ रही है, मैं सारी की सारी बुकिंग कैंसिल हो रही है, यहाँ पर एक भी बुकिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसको समझना चाहिए ना। और ऑडिशन की जो बुकिंग डाल देता है वो फेक डाल देता है, और फेक बुकिंग डालने के बाद यहाँ पर ऐसा देता है कि आप बुकिंग कैंसिल मत करो। समझ रहे ना, सब सिस्टम इसका ही बनाया हुआ, आप सिंपल तरीका समझ लो। बुकिंग डालना भी इसको फेक बुकिंग बनाना क्या डाल रहा है, ये भी यही है। ड्राइवर तो एक नाम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ नहीं है कि, और ये फेक बुकिंग बंद कर सकता है लेकिन ये बंद नहीं करता है। लोगों के एक मन में वो बनाया रहता है कि हाँ ड्राइवर के पास ऑडिशन की बुकिंग जाएगी, और ड्राइवर भी सोचने लगता है हाँ आएगी। तो ये उसमें गेम खेल रहा है और सभी ड्राइवर के साथ खेल रहा है, ऐसा नहीं है। और जो बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं ना कि बुकिंग नंबर वाला सिस्टम, ये नंबर वाला सिस्टम इसने चालू किया है ना जब से, तब से ये फेक बुकिंग बनना स्टार्ट हो गई है। नंबर वाला सिस्टम बंद कर देना तो ये फेक बुकिंग आना बंद हो जाएगी। इसमें कैसा होता है, बहुत सारे ड्राइवर्स को नहीं मालूम होगी, एक सिटी से दूसरी सिटी में हम ऑडिशन की बुकिंग लेके जाते हैं। अगर आपका सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, वहाँ से रिटर्न बुकिंग होता है। पॉपुलर सिटी कहीं भी आप रहते हो, किसी भी सिटी में आप बिलोंग कर रहे हैं, तो एक रिटर्न सीट बुकिंग रहता है। तो आपसे पहले जो गए ना उनका नंबर पहले होगा, और बाद में जो जा रहे हैं ना उनका नंबर उस हिसाब से होगा। तो उस सिटी के अंदर जितनी भी रिटर्न बुकिंग बनने वाला है ना, तो वो उसके पास आपके पास उस नंबर के हिसाब से आपके पास आता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत गए और तुरंत आपको बुकिंग मिल रही है, तो आप ये समझ लेना उस बुकिंग पे आपका नंबर ही है तभी आपके पास आ रही है, नहीं तो घंटे 2-2 घंटे बैठा ही रहना पड़ता है, क्योंकि आपका नंबर वहाँ पर नहीं होता है। जब नंबर आपका आ जाता है तभी आपके पास रिटर्न सेट बुकिंग आता है। और आपने अक्सर देखा होगा, तुरंत गए कंप्लीट बुकिंग की और वहाँ पर हमारा बुकिंग तुरंत लग जाता है हमको। तो इसका मतलब ये होता है आपका नंबर ऑलरेडी वहाँ पर था, और 1 या 2 नंबर में आपका नंबर होगा। 1 नंबर 2 नंबर 1 से 6 नंबर तक नॉर्मल रहता है, 1 से 6 नंबर के तक में आपके पास बुकिंग आ जाएगी। या फिर तुरंत गए हों, या फिर ऑन द स्पॉट पहुँचे हों, या फिर 2 घंटे 3 घंटे बैठने के बाद भी बुकिंग नहीं आता है। और वहाँ पर आपके पास जो फेक बुकिंग आता है ना, वही आपका नंबर कैंसिल हो जाता है वहाँ पर। और इसी नंबर को कैंसिल करने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं, जो बहुत पहले जाते हैं, वहाँ जा रहे हैं और तुरंत पहुँचे, और उनसे पहले वाले जो ड्राइवर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि नंबर पहले वालों का रहता है, और जो बाद में जो ड्राइवर जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट और होशियार समझते हैं, और जो चीटर होते हैं ना ड्राइवर, उन लोग वो ड्राइवर क्या करते हैं, फेक बुकिंग बनाते हैं अपने मोबाइल से, और फेक बुकिंग डाल डाल के उनका नंबर 20-25 होता है, वो सीधा अपना नंबर 1 घंटे आधे घंटे में 15-20 मिनट में 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर में अपना नंबर ले आते हैं, और उनके पास बुकिंग तुरंत पड़ जाता है और वो रिटर्न हो जाते हैं। उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है इस काम करने का। वो नंबर को काउंटिंग कर लेते हैं कि मेरा जो गाड़ी है वो कितने नंबर के पीछे है और मेरा नंबर कितने देर में आएगा। न्यू बिगिनर्स ड्राइवर को इस चीज़ में बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि ओला में ऐसा सिस्टम है कि ऊबर में, आपने ओला ऊबर का जो प्लेटफॉर्म है ना, आपने एयरपोर्ट के अंदर तो देखा ही होगा, वहाँ पे लाइन चलती है, नंबर चलता है, लाइन के अंदर नंबर चलता है, क्यू के अंदर। जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग के अंदर एंटर हो गए, आपका नंबर चालू हो गया। उसी नंबर के अंदर आपके पास जो बुकिंग आती है ना, वो उसी नंबर के अंदर ही आती है। 1 से 6 में आएगी, 8 से 12 में आएगी, वहाँ से आपको बुकिंग उस नंबर के अंदर आती है। तो वही नंबर होता है। यहाँ पर जो ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा पुराने हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का कि मेरा नंबर जो मैं अभी पहुँचा हूँ, तो मुझे मेरी सिटी रिटर्न जाने के लिए मेरा नंबर कब आएगा। तो उस चीज़ को जानने के लिए, नंबर पहले लाने के लिए वो फेक बुकिंग डालते रहते हैं, कंटिन्यू डालते रहते हैं, और बुकिंग डालने के बाद तुरंत कैंसिल भी करते हैं, ताकि जो जिस सिटी में गए हैं ना वहाँ की नंबर कटते रहें, और वहाँ के जो दूसरे लेके आते हैं उनके नंबर पहले आ जाए। तो आई होप आप समझ गए होगे, ये पूरा का पूरा सिस्टम ओला का खुद का बनाया हुआ है, और इसमें कुछ ड्राइवर पुराने जो इस टाइप की हरकत करते हैं, और इस टाइप का प्रॉब्लम खड़ी होती है बहुत सारे ड्राइवर्स को। जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको तो मालूम ही नहीं होगा कि इस टाइप का गेम क्या होता है। बहुत सारे ड्राइवर्स अनजान होंगे इस चीज़ से, आज मेरी वीडियो देखे होंगे, समझ में आया होगा कि हाँ ये तो जो गेम होता है ना, ये बहुत लंबा गेम होता है, कोई छोटा मोटा गेम बिल्कुल भी नहीं है। ये गेम बहुत लंबा है। इसके बारे में आप जब सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब तक आपको 4 से 5 साल लगेंगे इसको समझने में। और ये जो सिस्टम हुआ है ना, वो ज़्यादा हाई
तो मतलब हाई तेज़ी से जो बढ़ा है ना, वो बढ़ा है कोरोना के बाद से। क्योंकि ड्राइवर्स है ना, उनको पास पैसे नहीं है और उनको काम करना ज़्यादा होता है, बाकी के ड्राइवर के बारे में सोचते नहीं। ये वही बंदे काम करते हैं जो सिर्फ अपनी पेट के लिए जीते हों और अपने लिए जी रहे हैं, अपने पेट के खाली। बस बाजू में क्या हो रहा है, कौन सा ड्राइवर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका पेट बड़े बड़े हो गए हैं, इसके लिए उनको पैसा जल्दी चाहिए, बुकिंग जल्दी चाहिए, इसके लिए ये सब करते हैं। सिंपल तरीका। आज का वीडियो मेरे काफ़ी सारे जो ऐसा करते होंगे, अगर वीडियो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, बट सॉरी, ये हकीकत है। आप करते हो ये चीज़, मुझे बहुत अच्छी से नॉलेज है इस चीज़ की। इससे काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स का, आपके वजह से कितने सारे ड्राइवर्स का आईडी बंद हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है हमेशा के लिए। फेक बुकिंग आप करो, दूसरा बेचारा फंस रहा है, कोई नॉर्मल बिगिनर्स ड्राइवर फंस रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, बट जो गलत कर रहे हैं उनके साथ, और कंपनी को कुछ भी इसके बारे में मालूमात है नहीं भी है, नहीं भी हो भी सकती है, जानकारी है, सब कुछ है। ऐसा भी नहीं है कंपनी को, ओला को नहीं मालूम है, सब कुछ ओला को मालूम है, फिर भी ये चीज़ हो रही है। तो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को बर्बाद करने में लगा हुआ है, और वही ड्राइवर जब किसी स्टेट के अंदर स्ट्राइक करते हैं तो खड़े होके अपना दिन का, अपना टाइम का सत्यानाश करते हैं। तो जब ड्राइवर एक यूनियन के अंदर सेट नहीं हो सकता, एक स्ट्राइक के अंदर सेट नहीं हो सकता, उसका माइंड कुछ और, उसका माइंड और, तो सोचो कोई भी कभी ज़िंदगी में तुम एक साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। फ्रॉड करते रहोगे, फेक बुकिंगें बनाते रहोगे और दूसरों ड्राइवर को परेशान करते रहोगे। तुम्हारे अंदर एक नाम की इंसानियत है ही नहीं, जो कि एक ड्राइवर के दूसरे ड्राइवर के बारे में सोच सको और उसका एक दूसरे का भला कॉपरेट बना के एक साथ खड़े होकर जुट बना के कुछ काम कर सको। इसके लिए तुम्हारी कभी भी कोई भी स्ट्राइक आज तक सफल नहीं हुई और ना ही कभी ज़िंदगी में सफल होगी। ये ओला वाले, उबर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, करोड़ों रुपए का इनको लगा के रखा है। तो तुम्हारे एक दिन के स्ट्राइक से, 2 दिन के स्ट्राइक से ये हिलने डुलने वाले नहीं है। उनको बहुत अच्छे से मालूम है तुम क्या हो और कहाँ तक जा सकते हो, सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी मालूम है। तुम्हारी कितनी लिमिट है, सिर्फ हाँ हाँ हू हा करके रोड पे 2-4 ड्राइवर, तुम जब भी स्ट्राइक करते हो तो परेशान करते हो ड्राइवर को ही, गाड़ी तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बस फेक बुकिंग डालोगे तुम ड्राइवर ही, काम करोगे उल्टे तुम ड्राइवर ही, सारी चीज़ें झेलने वाले हो तुम ड्राइवर ही। सिंपल तरीका समझ लो। आईडी बंद करना, बनाना आईडी और ये सारी चीज़ें, और जो आइडिया बनाते हैं ना, उनका तो बहुत ही लंबा रोल है गेम करने का। इसका स्कैम चल रहा है पूरा, अनलिमिटेड। पैसे लाओ, आईडी बनाओ, आईडी ब्लैकलिस्ट में डालाओ, और जिसकी आईडी चल रही है ना, उसकी भी आईडी बंद कराओ और उसकी जगह एक प्राइवेट गाड़ी को अटैच कराओ। ये बहुत लंबा स्कैम है और सारी कंपनियों को मालूम है ये चल रहा है। ओला उबर को भी मालूम है, हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, और जो टैक्सी हैं बेचारे कायदेसर काम कर रहे थे, उनकी आइडिया बंद करके प्राइवेट गाड़ियों की आइडिया चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं, आने वाले वीडियो में आप देख लेना। मैं आपको विद प्रूफ सारी कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ और कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।